नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कंटिन्यू करेंगे हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट में। अभी तक हम कुछ 3 एंड 4 पार्ट हमारे पास में हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चंस को रिवाइज किया था। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारे पास में पूछे गए थे, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हमने सभी क्वेश्चंस को स्टडी किया है। और आज की क्लास में भी हमारे पास में वही क्वेश्चंस हैं, और जो हमारे पास में बोर्ड्स के एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए हैं, वे सभी के सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन लाइक दैट वही है जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए भी थे, जिसमें हमारे पास में क्या था, एक रूम में हमारे पास में क्या पार्टी हॉल होता है, और उस पार्टी हॉल में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से हैंड शेक करता है, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक हमने फाइंड आउट किया था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो दिया गया है, सेम एज इट इज़ ही है, वही क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। इसी तरीके से तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में है, फर्स्ट 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट। ठीक है, 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी अदर वन। हर एक प्लेयर को एक दूसरे के साथ में मैच प्ले करना है। हाउ मैनी गेम्स मस्ट दे प्ले, तो वे कितने गेम एक दूसरे के साथ में प्ले करेंगे, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप हैंड शेक करते हैं, तो हैंड शेक में रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली 2 पर्सन की। जब दो पर्सन एक साथ में हैंड शेक करेंगे, तब हमारे पास में 1 हैंड शेक काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लेयर एक साथ गेम खेलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 1 प्ले टू बी मेंशन की दैट इट्स ए गेम प्ले, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे हमने क्या ट्रिक बताई थी इसके लिए, NC2 हमने क्वेश्चन में सोल्व करना है। और NC2 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 चिल्ड्रन है। 5 चिल्ड्रन, तो हम इसको सोल्व करेंगे 5C2 से। 5C2 अगर आप यहाँ पे सोल्व करें, तो आपके पास में क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको सोल्व आउट करते तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से आपने कट किया 2 पे, और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ गेम played by 5 children, if they must play each other one play, then it's have the answer given. We have that option A, that's we have get 10 मैच। ओके, तो ये हरियाणा पीजीटी 2018 में हमारे से पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% वर इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी। What is the number of way in which the host and the guest can be seated at a circular table such that two particular person are seated on either side of the host? Let's that कि हमारे पास में एक पार्टी में हमारे पास में 20% को क्या किया है, इनवाइट किया है। और जो इनवाइट करने वाला पर्सन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, उसके पास में सिर्फ 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास में एक सर्कुलर टेबल है, राइट। एक सर्कुलर टेबल जहाँ पे हमारे पास में गिवन है कि हमारे पास में होस्ट है, ये हमारे पास में होस्ट है, और इसके नियर बाय हमारे पास में 2 पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे, कितने वे से विच द होस्ट एंड द गेस्ट कैन बी सीट एट ए सर्कुलर टेबल। होस्ट यहाँ पे है और गेस्ट हमारे पास में बैठ सकते हैं। 2 पर्टिकुलर पर्सन आर सीटेड ऑन इधर साइड ऑफ द होस्ट, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करेंगे, राइट। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में यहाँ पे अभी टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन हमारे पास में हो गए 21%। 21% कैसे, 20 तो हमारे पास में जो हमारे पास में गेस्ट है, और 1 पर्सन कौन है हमारे पास में, जो कि होस्ट है, राइट। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 21 पर्सन है, जिसमें से 21 पर्सन में से 1 जो होस्ट है वो सेंटर में बैठेगा। तो उसके नियर बाई हमने 2 पर्सन को यहाँ पर सीट करवाना है। इसके नियर बाई 2 पर्सन हमारे पास में किस तरीके से सीट होंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था। टोटल पर्सन जो हमारे पास में इसको सीट करवाना है, ये 2 पर्सन जो भी हैं, ठीक है, इन 2 पर्सन को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल हमारे पास में होगा। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आपके पास में हम अरेंज कर सकते हैं, हमारे पास में क्या हो गए, होस्ट तो हमारे पास में यही था, तो टोटल 21 थे। 21 में से 2 पर्सन को अरेंज करना है, तो हमारे पास में माइनस किया, तो हमारे पास में क्या आएगा, 19। तो हम इन 19 को किस तरीके से अरेंज करेंगे, 19 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट्स 1 is 2 into में 18 factorial। like that I have explained the trick in the
in the video we have discussed the topic and a short trick I have also given on that time. So we should go on that topic and study what we have studied. Okay, तो आप वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन में क्या क्या हमने किया था एक बार वहाँ पे जाके देखिए, क्या ट्रिक हमने वहाँ से सीखी थी। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी सोल्व किए थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक ही सोल्व किए थे। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मोहन इज फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय। भाई एटलीस्ट 1 बॉय है, 3 तो हमारे पास में क्या है, चिल्ड्रन है ही है, उन 3 चिल्ड्रन में एक बॉय कम से कम हो सकता है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास में परमुटेशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता ही होता है, राइट। तो अब हमारे पास में सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी आए हुए हैं, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये UPTGT 2016 में आया था, और डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन की है 8/3/2019, इस डेट को ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब हमारे पास में आप अरेंज कैसे करोगे इनको, सबसे पहले तो अरेंजमेंट करनी है। तो एटलीस्ट 1 बॉय है ना, कम से कम एक बॉय, कम से कम एक बॉय का मतलब है कि 2 गर्ल्स होंगी, राइट। 2 गर्ल्स हो सकती हैं और एक बॉय हो सकता है, या फिर हमारे पास में ये चांस हो सकता है एटलीस्ट 1 बॉय में कि कम से कम 2 बॉयज हो, एक गर्ल्स हो, राइट। 2 बॉयज हो हमारे पास में और एक गर्ल्स हो, राइट। या फिर हमारे पास में ये हो सकता है एटलीस्ट 1 बॉय में कि तीनों के तीनों कम से कम बॉयज हो। तो हमारे पास में चांसेस क्या है, कम से कम एक बॉयज हो सकता है, 2 बॉयज हो सकते हैं, या 3 के तीनों भी हमारे पास में बॉयज हो सकते हैं। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास में 3 है, और एटलीस्ट इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। तो हमारे पास में इसके कितने चांस है, 1 है, टोटल चांस कितने 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या हो गया 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है, 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज, 3 डाइस आर थ्रोन रैंडमली, 3 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई इज। ठीक है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 के हमारे पास में आने के क्या चांसेस हो सकते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा है। तो भाई आप सभी को पता है, 3 डाइस को जब आप रैंडमली थ्रो करते हैं तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से कितना होते हैं, वे हमारे पास में हमें फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो, जब भी आप एक डाई थ्रो करोगे, राइट, आपने एक डाई थ्रो किया, आपके पास में सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, यानी कि 3 के चांसेस हमारे पास में कितने हैं, 3 के हमारे पास में सक्सेस, यानी कि 3 हमारे पास में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में है 1/6, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी है, 5/6। क्लियर है। तो इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाइस। लेट कि हमारे पास में हम यहाँ पे जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया कि एक बार में भी हमारे पास में ये कि एक बार भी अगर हमारे पास में यहाँ पर जो 3 है वो ना आए तो हमारे पास में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दूंगा। हम जैसे कि हमने आपने सभी को पता है, हम क्वेश्चन को किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि हमें अगर हमारे को ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे को गिवन है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट हमारे पास में गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं विद द ऑफ हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, जैसे कि हमने क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझा था। तो मैं अभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, लाइक दैट कि हमें अभी यहाँ पर एक के की एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। बट इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि हम पहले ही फाइंड आउट कर ले कि प्रोबेबिलिटी 3 के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर 3 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, कि तीनों चांस में हमारे पास में क्या आया होगा, तीनों चांस में हमारे पास में जो 3 है वो आया ही ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 5/6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में 5 है, जो है 1 2 4 5 6, और टोटल सैंपल स्पेस में 6, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ये है 1 टाइम्स की, और 3 टाइम्स में हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी क्यूब हो जाएगी, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में हमारे पास
3 ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, सेकंड टाइम में भी 3 ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, और थर्ड टाइम में भी हमारे पास में 3 ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6, यानी कि इसकी क्यूब होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 5/6 है। ठीक है, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या है, 5/6 की क्यूब। तो हमारे पास में है 1 माइनस में 5/6 की क्यूब। अगर सोल्व करते हो तो ये हमारे पास में है 125 ओवर में 6 की क्यूब होती है 216। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 216 माइनस में 125, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 91 और ओवर में 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में ऑप्शन बी, दैट्स वन वी इक्वल्स टू 91 ओवर 216। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अटपटा है, आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास में जितने भी प्रोबेबिलिटी और जो परमुटेशन के जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है टू बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मेंशन किया है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून कैन बी अरेंज सो दैट एल डू नॉट कम टुगेदर। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम्स पे हमारे पास में आए हुए हैं, और ये फिर से आ गए UPTGT 2016 में आया है 8/3/2009 को, जो हमारे पास में एग्जाम हुआ था उसमें हमारे से ये पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास में टोटल नंबर्स कितने हैं, BALLOON, हमारे पास में यहाँ पे लेटर कितने हो गए, 7 लेटर हमारे पास में गिवन है। तो 7 लेटर गिवन है, और 7 तो हमारे पास में लेटर है, 7 लेटर हमारे पास में गिवन है, और यहाँ पे L की वैल्यू 2 है, और O भी हमारे पास में 2 टाइम्स यहाँ पे अक्कर हुआ है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम इस वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, कोई भी कंडीशन ना दिया जाए, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 7 हमारे पास में है, और पर्टिकुलर लेटर जो रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास में अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा भाई, ये मेरे पास में आ जाएगा 1260, राइट। अब हमारे को कंडीशन गिवन है कि एल टेक, अगर मैं यहाँ पे एल डू नॉट टेक कम टुगेदर, एल दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अगर हम एल को एक साथ ले लेते हैं, एल टेक टुगेदर अगर हम करते हैं, ठीक है, एल को एक साथ अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो 6 बचेंगे। ये दोनों एल तो खत्म हो गए, हमने तो एल को एक ही काउंट कर लिया, तो हमारे पास में टोटल लेटर क्या हो गए, 6 हो गए। तो हम लेटर को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेटर को अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और हमारे पास में केवल एक ओ ही है जो 2 बार आया हुआ है, तो हम इसको अरेंज कर देंगे ओवर में 2 का फैक्टोरियल, दैट्स 12 इक्वल्स टू 360। बट हमें गिवन क्या है, एल डू नॉट कम टुगेदर, टुगेदर नहीं होगा तो भाई, तो हम क्या कर देंगे कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, एल डू नॉट कम टुगेदर, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा 1216 माइनस में 360, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 900। और ये हमारे पास में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और उसके बाद एक बार समझने की कोशिश करें। आफ्टर देन दोबारा वीडियो को बैक की तरफ लेके जाएं, क्वेश्चन को समझें, आपके पास में क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, और अभी इसको रफ कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टडी करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मेंशन है 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड। ठीक है, 2 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज को आपने सीट करना है, ये किसी एक जगह पे आपको यहाँ पे उनको बैठाना है। किस तरीके से बैठाओगे यहाँ पे, कि सच दैट कि 2 गर्ल्स डू नॉट सीट टुगेदर, 2 गर्ल्स एक साथ में नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे 4 बॉयज हमारे को यहाँ पे मेंशन है। तो लेट कि कोई भी कंडीशन ना हो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, टोटल 2 गर्ल्स है और 4 बॉयज हैं।
टोटल 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, तो टोटल हमारे पास में पर्सन कितने हो गए, 6 पर्सन हो गए। 6 पर्सन है तो 6 पर्सन को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 720 वे। तो हम इन 6 पर्सन को 720 तरीके से बैठा सकते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमारे पास में 2 गर्ल्स हमने एक साथ अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, एल डू नॉट सिट टुगेदर, अगर एल को एक साथ बैठा दिया जाए, दोनों गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, राइट, प्लस में हमारे पास में 4 बॉयज बैठेंगे, तो एल हमारे पास में क्या होगा, एक यूनिट होगी। गर्ल्स के हमारे पास में जो हमारे पास में है, यहाँ पे आप लेके चलो, ये हमारे पास में गर्ल्स है, राइट, ये दोनों एक मना ली, इन दोनों के हमारे पास में एक यूनिट है और 4 बॉयज है, तो हम इनको किस तरीके से, हमारे पास में टोटल यूनिट कितनी होगी, 5 यूनिट, यानी कि हम इसको 5 यूनिट वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5 यूनिट हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है। और एक चीज़ और भी है भाई, और वो क्या है कि ये जो 2 गर्ल्स हैं, राइट, ये हमारे पास में सेम यूनिट में आती है। तो जब ये दोनों एक ही हमारे पास में अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, जब ये दोनों हमारे पास में क्या होंगी, इनको अलग अलग तरीके से बैठाना होगा। अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, जब हम इसको अलग अलग तरीके से बैठाएं तो 2 का फैक्टोरियल दैट्स विल बी इक्वल्स टू ओनली 2, 2 फैक्टोरियल हमारे पास में ओनली 2 होता है। तो अब हमने इन 2 गर्ल्स को, हमारे पास में 5 यूनिट हमारे पास में थी और इनको हमने अरेंज करना है, तो 5 यूनिट का फैक्टोरियल हमारे पास में 5 का फैक्टोरियल और ये हमारे पास में 2, तो हमारे पास में हम इनको अरेंज करना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 दैट्स विल बी इक्वल्स टू 240। टोटल हमारे पास में अगर हम विदाउट एनी कंडीशन सोल्व करते तो 720 वेज थे और 240 वे है जब हमारे पास में ये एक साथ लड़कियों को बैठाते हैं, तो हमारे पास में एल डू नॉट टू सिट टुगेदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 720 माइनस में 240 दैट्स विल बी इक्वल्स टू 480, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 3 बॉक्स कंटेनिंग बॉक्स 1 रेड, बॉक्स 1 में हमारे पास में 3 रेड बॉल है एंड 1 ग्रीन बॉल है, बॉक्स 2 में 2 रेड 1 ग्रीन है, बॉक्स 3 में 1 रेड 3 ग्रीन बॉल्स है, राइट। तो हमने ये बेस थ्योरम हमारे पास में होती है क्लास 12th में, वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन स्टडी किए होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स, राइट। तो आप इस तरह टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, बेस थ्योरम के ऊपर हमारे पास में एक क्वेश्चन था, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कहाँ पे कमेंट, इस वीडियो के नीचे, और विजय नीति चैनल जो हमारे पास में है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। भाई कैंडिडेट को 7 क्वेश्चन हमारे पास में है, मतलब सॉरी यहाँ पे 7 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आउट ऑफ 12, ठीक है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास में टोटल 12 क्वेश्चन है और जिसको हमने 6 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक कैंडिडेट को एटलीस्ट 7 क्वेश्चन के तो आंसर देने ही देने हैं। अब हमारे को और क्या मेंशन किया, ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अगर इसने इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल अटेम्प्ट करने हैं 7, तो यहाँ से कितने सोल्व करेगा, 2 सोल्व करेगा। ये हमारे पास में सेक्शन 1 है, ये मेरे पास में सेक्शन 2 है, यहाँ से 5 अटेम्प्ट किए, यहाँ तक कितने अटेम्प्ट करेगा, 2। अगर यहाँ से 6 अटेम्प्ट करता है तो यहाँ से कितने अटेम्प्ट करेगा, 1, ठीक है। तो ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 फ्रॉम ईच क्वेश्चन ईच सेट। तो एक सेट से हमारे पास में 5 हो गए, तो दूसरे सेट से हमारे पास में कितने होंगे वो हमने यहाँ से लेके चलने हैं। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वे कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक हम यहाँ पे एक पेज और ले लेते हैं, वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर वो फर्स्ट सेक्शन से क्वेश्चन सोल्व करता है, राइट, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 6C5, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है फर्स्ट सेक्शन से। तो सेकंड सेक्शन से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, तो सेकंड सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे, 6 में से हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब हमारे पास में ये वे हो गया।
और कौन सा वे हो सकता है कि लेट की वो हमारे पास में फर्स्ट सेक्शन में से केवल 4 ही क्वेश्चन सोल्व करे, तो हमारे पास में वो सेकंड सेक्शन में से कितने क्वेश्चन सोल्व करेगा, सेकंड सेक्शन में से वो सिर्फ 3 क्वेश्चन सोल्व करेगा, क्योंकि हमारे पास में सम 7 होना चाहिए। या फिर हमारे पास में क्या भी हो सकता है कि वो फर्स्ट सेक्शन में से राइट 3 ही क्वेश्चन सोल्व करे, ठीक है, और सेकंड सेक्शन में से वो हमारे पास में कितने क्वेश्चन सोल्व करेगा, 4 क्वेश्चन सोल्व करेगा। या फिर दोबारा से वही चेंजमेंट हो जाएगा कि फर्स्ट सेक्शन से तो केवल 2 क्वेश्चन सोल्व करे और सेकंड सेक्शन से वो 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास में और कोई मेथड नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो पहले में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और सेकंड में सिर्फ 6 क्वेश्चन करे, क्योंकि मैक्सिमम एक सेट से कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिर्फ 5 ही सोल्व करने हैं, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो सकता है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वे ये हो सकता है 6C5 को अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6C2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 15, राइट, प्लस में 6C4 आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में ये आ जाएगा 6C4 6C2 के ही इक्वल होता है, यानी कि 15 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6C3 हमारे पास में आ जाएगा 20 के इक्वल, प्लस हमारे पास में 6C3 जो कि हमारे पास में 20 ही है, और 6C4 जो कि हमारे पास में 15 आया था, प्लस में लास्ट पोर्शन फिर से वही हमारे पास में, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 15 और इसकी वैल्यू 6, ये सोल्व आउट करोगे आपके पास में 90 वैल्यू आ गई। 15 20 की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 300, इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 300 प्लस में 90 फिर से आ गया, तो हमारे पास में टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 780। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का एग्जांपल्स यहाँ पे जो था, इस देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, 780। भाई KVS PGT 3 2018, डेट हमारे पास में 23 ऑफ दिसंबर, जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 780 वे से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज आल्सो एन। आइडेंटिटी परमुटेशन को आप क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, इवन परमुटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन परमुटेशन, क्लियर। तो ये KVS 2023 में आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेटी इज ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 मैन, कि एक कमेटी है, 6 आपने चूज करने हैं, किसमें से चूज करने हैं, 10 मैन एंड 7 वुमेन, सो एज टू हैव एटलीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन। भाई हमारे पास में टोटल 6 सिलेक्ट करने हैं, और क्वेश्चन में ये कहा कि कम से कम 3 तो मैन होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, क्लियर। अब मेरे पास में मुझे टोटल 6 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, टोटल 10 मैन है, ठीक है, और 7 वुमेन है। अब इन 10 मैन में से एटलीस्ट 3 मैन यहाँ पे हो गए, तो 3 वुमेन लेके चलूंगा मैं, 3 वुमेन हो सकती हैं, राइट। अगर एटलीस्ट 3 है, कम से कम 3, अगर मेरे पास में 4 मैन हो गए तो 2 वुमेन हो जाएंगी, राइट, और 5 मैन है तो मेरे पास में 1 वुमेन हो जाएगी, और 6 के 6 मैन है तो वुमेन की तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये 3 मैन किस में से सिलेक्ट करने हैं, 10 में से सिलेक्ट करने हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को फिर से वही कि यहाँ पे लेके आते हैं ओपन पेज। तो अब हमारे पास में हम इसको किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर 10 मैन है, 3 मैन सिलेक्ट कर लिए, तो वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 7 में से 3 वुमेन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, प्लस में अगर मैंने 10 मैन में से 4 मैन सिलेक्ट कर लिए, तो वुमेन 7 में से कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, ओनली 2 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, राइट। प्लस फिर हमारे पास में सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे है, अगर मैं 10 में से 5 मैन सिलेक्ट करता हूँ तो वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 1, प्लस में 10 में से 6 के 6 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास में वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 7 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, इसका रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, राइट। सॉरी यहाँ पे तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, और इसके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। बाय द वे इस क्वेश्चन का हमारे पास में जो आंसर है वो हमारे पास में ऑप्शन सी, हम इसको अरेंज कर सकते हैं 7800 से, क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन लाइक दैट हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन जैसे डिस्कस किया था, सेम एज इट इज़ है।
द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हमारे पास में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप सभी को पता है कि मीन क्या होता है। मीन को आप किससे डिनोट करते हैं? मीन आपके पास में होता है भाई NP, राइट, जो कि वैल्यू आपके पास में है 4। और वेरिएंस हमारे पास में जो होता है, वेरिएंस अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएंस होता है NP। NP की वैल्यू आपके पास में है 2। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NP आपके पास में है, राइट, और NP की वैल्यू आपके पास में क्या है? यहाँ पे वैल्यू है 2। तो आप यहाँ पे इनकी सोल्व कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ NP ओवर में NP वेरिएंस ओवर मीन, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। NP 2, NP 4, सोल्व आउट किया, आपके पास में 1/2, NP से NP कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? क्यू की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आ गई 1/2। तो NP की वैल्यू आपके पास में है क्या? NP की वैल्यू तो आपके पास में 4 है, राइट। और यहाँ से अगर आप P की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, P हमारे पास में अगर क्यू की वैल्यू 1/2 है तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? P की वैल्यू भी हमारे पास में 1/2 हो जाएगी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हमारे पास में सक्सेसर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही रहेगी। तो हमारे पास में P की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे P की वैल्यू 1/2 पुट करोगे और इज इक्वल टू 4 है, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? N की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 8। क्लियर है? अब आपको फॉल आउट करना है P प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आपको यहाँ पे सोल्व करनी है। P ऑफ x से R किसके इक्वल होता है? R इक्वल होता है NCR, और P की पावर n माइनस में R है और Q की पावर R। इस तरीके से सोल्व करते हैं। और x की पावर यहाँ पे क्या दी हुई वैल्यू? 1 दी है, तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे NC, जो कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास में? n की वैल्यू तो 8 है, तो 8C1 P 1/2 की पावर यहाँ पे 7 आ जाएगी, 1/2 की पावर यहाँ पे हमारे पास में 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/32। आप सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन कैन बी सीटेड फ्रॉम 12 पर्सन इज। ठीक है, 5 पर्सन और एक चेयरपर्सन हमने एक कमेटी से हमने सिलेक्ट करने हैं, और वो यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे लेके चलोगे। ठीक है, तो एक चीज़ है भाई, तो कमेटी से हमारे पास में एक चेयरपर्सन है, टोटल तो 5 पर्सन हमारे पास में हो गए। टोटल हमने 5 पर्सन की कमेटी बनानी है, जिसमें एक हमारे पास में क्या होगा? इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। भाई 12 पर्सन में से एक तो हमारे पास में क्या हो गया? चेयरपर्सन है। तो हमने और कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी? और मेंबर हमारे पास में कमेटी में रिक्वायरमेंट है 4 की, क्योंकि कमेटी कितने पर्सन की है? 5 पर्सन की, जिसमें एक हमारे पास में कौन है? एक हमारे पास में चेयरपर्सन है। क्लियर है? तो टोटल मेंबर कमेटी के 5 है, जिसमें 4 मेंबर है उसके। क्लियर? अब ये जो कमेटी है, राइट, ये किस में से सिलेक्ट करनी है? ये हमारे को इन 12 पर्सन में से हमने कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं? ओनली 4 सिलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास में एक चेयर है, चेयरपर्सन, और 4 हमारे पास में वे हैं जो इसके मेंबर बनेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका 12 में से 4 हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने। तो 11C4 आप सोल्व कराओगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 330। तो ये हमारे पास में इसका ये हो गया वे पर्सन जो हमने सिलेक्ट करने हैं। बट टोटल 5 पर्सन की कमेटी बनानी, तो जिसमें से एक पर्सन हमारे पास में क्या होगा? एक पर्सन चेयरपर्सन बनेगा। वो एक पर्सन 12 में से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पे कोई भी है, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में जो पाँचवा पर्सन है चेयरपर्सन, वो 12 में से कोई भी एक मेंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 3960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3960।
60। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऑन द स्क्रीन इज गिवन दैट if the integer m and n are chosen at random from the numbers between 1 and 100, m हमारे और m और n की कोई भी वैल्यू हमारे पास में हो सकती है जो वैल्यू 1 और 100 के बीच में हमारे पास में लाई करती है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ऑफ द फॉर्म 7 रेज द पावर m प्लस में 7 रेज द पावर n इज डिविजिबल बाई 5। देखो भाई, एक चीज़ आप सभी को पता है, कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड करता होगा या तो लास्ट डिजिट हमारे पास में 0 होनी चाहिए जब वो 5 से डिवाइड करेगा, या फिर लास्ट डिजिट हमारे पास में 5 होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। क्लियर है। तो अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास में m और n के हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो हमारे पास में 1 से 100 के बीच में m की वैल्यू भी 100 हो सकती है, कोई भी 100 वैल्यू हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, n भी कोई भी 100 वैल्यू हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, m की वैल्यू भी 100 आ गई और n की वैल्यू भी 100 आ गई। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वे डिजिट्स लेके चलनी है जो हमारे पास में 5 से डिवाइड करती हूँ। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास में 7 रेज द पावर m प्लस में 7 रेज द पावर n डिवाइड बाई 5। अब हमारे पास में वे डिजिट लेके चलनी जो हमारे पास में जो रिजल्ट 5 से डिवाइड करता होगा, और ये कब कंप्लीटली सोल्व हो सकता है, जब हमारे पास में एक वैल्यू एंड होती हो m, अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो एक वैल्यू एंड होती हो 9 पे और दूसरी वैल्यू एंड होती हो 1 पे, तो हमारे पास में लास्ट में रिजल्ट 0 आ जाएगा और 0 हमारे पास में 5 से डिवाइड करता है। तो अब हमें ये पता है कि 7 रेज द पावर आप कुछ भी कर लो, लाइक 7 रेज द पावर 1 7 आ गया, 7 रेज द पावर 2 हमारे पास में वैल्यू 14 आएगी, जिसमें से 49 आएगी, राइट। 7 रेज द पावर 2 हमारे पास में लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 49, और 7 रेज द पावर 3 हमारे पास में, तो 7 की पावर x अगर हम कुछ भी करते हैं, राइट, 7 की पावर अगर हम कुछ भी करते हैं तो लास्ट वैल्यू हमारे पास में जो है वो ऐसी नहीं होगी जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 5 से, राइट। तो हम यहाँ पे सोल्व करें तो हमारे पास में m की कितनी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, m की वैल्यू आ सकती है 25 और n की भी 25 वैल्यू आ सकती है, दोनों की मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि आप m हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, m की वैल्यू हमारे पास में हो सकती है 2 8 10 14 up to 98, that's 25 value we have included। for n we have given that कि हमारे पास में n की वैल्यू क्या हो सकती है 4 8 12 और अप टू हमारे पास में 100 वैल्यू, और ये हमारे पास में 25 वैल्यू ये हो जाएंगी। तो m और n हमारे पास में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 25 इंटू में 25 और 100 मल्टीप्लाई 100। सोल आउट किया यहाँ पे 4 पे, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आ गई 1/4 आ गई, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, जो कि गिवन है कि कोलिनियर पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, और कोलिनियर की तो आपको ट्रिक भी पता है कि 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कि वे 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में मैंने कहा था NC3, आप यहाँ पे कोलिनियर के लिए हमारे पास में 3 सब यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पर कि 3 हमारे पास में कोलिनियर ना हो, तो 3 कोलिनियर ना होंगे तो NC3 यानी कि n की वैल्यू 15C3 आप यहाँ पे सोल्व करोगे। 15C3 अगर आप सोल्व करते हो तो 15 का फैक्टोरियल और 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू में 12 का फैक्टोरियल, सोल्व आउट कर ली। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 12 से 12 कैंसिल आउट, 3 से 5 पे कट हो जाएगा और 2 से हमारे पास में 7 पे कट हो जाएगा। 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 13, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 प्लस में 6 39 प्लस में 6 45,
तो हमारे पास में कितने वे हो गए 455। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में 455 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 3 रूम्स 1 2 एंड 3। क्लियर, हमारे पास में 3 रूम्स हैं, रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3, राइट। ये हमारे पास में फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, रूम 1 हैज 2 बॉक्स कंटेनिंग गिफ्ट आइटम एंड 3 एम्प्टी बॉक्स। भाई 2 में तो हमारे पास में गिफ्ट है और 3 हमारे पास में एम्प्टी दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, रूम 2 हैज 3 गिफ्ट बॉक्स एंड 2 एम्प्टी बॉक्स। 2 में एम्प्टी बॉक्स दे रखे हैं। रूम 3 हमारे पास में 4 गिफ्ट बॉक्स है और 1 एम्प्टी बॉक्स है। ईच रूम हैज चूजन ए प्लेयर हैज द सेम प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। मिस्टर जॉन सेलेक्ट ए बॉक्स फ्रॉम ए रूम चूजन एट रैंडम। कोई भी रूम उसने चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जॉन विंस ए बॉक्स ऑफ गुडीज। तो भाई गुडीज हमारे पास में है, तो गुडीज अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे यानी कि हमने उसने कुछ ना कुछ बॉक्स में कुछ मिला ही है और मिला है, तो हमारे पास में यहाँ पर उसने क्या है, ए बॉक्स ऑफ गुडीज मिला है। ठीक है, तो उसने गिफ्ट्स मिला है, तो हमारे पास में गिफ्ट्स कौन कौन से में थे, यहाँ पे 2 में थे, यहाँ पे 3 में थे, यहाँ पे 4 में थे। तो हमारे पास में गुडीज हमारे पास में कितना भी हो सकता है, 2 + 3 2 + 3 5 प्लस में 4 9। तो 9 में तो हमारे पास में गुडीज है जो इसने कहा, और एम्प्टी बॉक्स हमारे पास में कितने हैं, 3 2 1 6। एम्प्टी हमारे पास में कितने हो गए 6। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में बॉक्सेस कितने हैं, बॉक्सेस हमारे पास में 9 + में 6 15 है। ठीक है, तो हमारे पास में 9 जो उसने सिलेक्ट किए आउट ऑफ 15 जो उसमें हमारे पास में गुडीज थी, तो प्रोबेबिलिटी सोल्व कर दिए। 3 3 9 आउट ऑफ 3 5 15, 3/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3/5। 23 सितंबर 2018 9 AM to 11 AM के बीच में D++ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल दैट्स टेक एनी वैल्यू xi वेयर i greater than equals to 1 with the probability p of xi and e of x यहाँ पे डिनोट करता है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, देन हमारे पास में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस में सी है, तो हमारे पास में किसके इक्वल होता है भाई, ये हमारे पास में कोचीज थ्योरम हमने स्टडी की होगी, और कोचीज थ्योरम में हमारे पास में ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी समीशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। जो अगर ए एक्स दे रखे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स आई का स्केयर प्लस में बी ऑफ एक्स आई प्लस में सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था। एक लास्ट पार्ट बचता है आपका परमोटेशन पार्ट का, जिसमें जो भी क्वेश्चन आपके पास में आएंगे रैंक रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, और लास्ट पार्ट है हमारे पास में परमोटेशन का। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो to study the concept of permutation and combination. That's a last part. Till then, thank you.